हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, असुविधा के लिए खेद है। सबसे पहले आपसे हाथ जोड़ करके माफी, क्योंकि अभी आजकल मैं अपने पर्सनल कामों में थोड़ा ज्यादा बिजी हूँ, क्योंकि घर में थोड़े बीमार हैं तो हॉस्पिटल आना जाना पड़ता है, इसलिए टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। अभी जो है वो मैं इसलिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। आज के वीडियो में कैसे बनाऊं, कहाँ से शुरू करूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। और आप लोगों ने कल का लाइव देखा भी होगा, छोटे सुपुत्र का और माताजी का, पिताजी का, सबका लाइव आप लोगों ने देखा होगा। कुछ लोग पिताजी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग माताजी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग छोटे बेटे को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग छोटी बहू को सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम भी जो है वो हंसी मजाक से हट करके आज की वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। हालांकि हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि हम अपनी वीडियो से आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला सके, लेकिन कल जो हुआ ना गाइस, इसमें मुस्कान ढूंढना इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी हम मुस्कान ही ढूंढेंगे, ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे, क्योंकि ज्यादा सीरियस लेने से अपना ही बीपी बढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे समाज में माँ बाप को जो है ना वो बच्चों का क्या बोला जाता है, केयर टेकर बोला जाता है। कि माँ बाप चाहे जैसे भी हो बच्चों को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। समझ रहे हैं। बच्चा कभी भी माँ बाप के लिए बड़ा नहीं होता है। लेकिन यहाँ एक ऐसे यूट्यूब पे माँ बाप हैं जिन्होंने अपने छोटे बेटे और बहू की धज्जियां उड़ा दी। जिस बहू को घर की मर्यादा बोलते हैं, उस बहू को अगर दो कौड़ी और बाजारू बोल दिया जाए तो समझ लीजिए उस औरत की क्या ही इज्जत हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को थोड़ा जो है वो सीरियसली मत लीजिएगा। तो माता जी का शुरू हुआ। देखिए ये जो है हमारे जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे लिए अच्छा अच्छा वीडियो बना रहे हैं, हमारे लिए जो पैनल लगा रहे हैं, ऊपर जा करके हमारे सब जो है सपोर्टरों को ये हमारा जो सुपुत्र है ये उल्टा सीधा बोल दिया है। समझ रहे हैं। तो आज हम एकदम शर्मिंदा है, नंगा है, पुंगा है, एकदम शर्मिंदा है। समझ रहे हैं। तो आज जो है हम दोनों हाथ जोड़ कर के अपने सब्सक्राइबरों से माफी चाहता है। सब स्पेशली बंदर, भालू और चिंपैंजी और फिर एक जो है वो चिलगोजी, ये 4 लोगों से हम स्पेशली जो है वो माफी चाहते हैं। आज हमारा गर्दन शर्म से नीचे झुकाइए दिया। हम कभी कल्पना भी नहीं किए था कि ऐसा दिन देखना पड़ेगा। समझ रहा है। 4 ही लोग तो पूरे यूट्यूब पर हमको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा झंडा लेकर के चले हैं कि मम्मी जी कुछ भी हो जाएगा, आप ही रहिएगा पूरे यूट्यूब पर। लेकिन इन 4 लोगों को भी आईना दिखा कर के हमारा छोटा सुपुत्र जो है हमारे खिलाफ करना चाहता है। हम भी जो है गाइस चंडीगढ़ गए थे, लेकिन बीच रास्ते आना पड़ा है, क्योंकि चंडीगढ़ जाए भाड़ में कंटेंट पहले जरूरी है। समझ रहा है। हमारा लाडला बेटा हमको चंडीगढ़ ले जा रहा था, लेकिन हम बीच में जो है वो चले आए हैं पैनल सुनने के लिए, क्योंकि चंडीगढ़ से ज्यादा जरूरी पैनल है। समझ रहा है। क्योंकि पैसा रहेगा तो चंडीगढ़ रहेगा, अब पैनल रहेगा तो चंडीगढ़ रहेगा। तो चलिए आप लोग भी वीडियो में बने रहिएगा, लाइव में बने रहिएगा। आज इसने हमारा जो है शर्म से जो है वो स्वर नीचे कर दिया। मैडम जी, माता जी, आपके बेटे ने क्या आपको शर्म से जो है वो नीचे कर दिया भाई है। मतलब 4 महिलाएं बैठ करके आपके छोटे बेटे का इज्जत की धज्जियां उड़ा रही हैं, आपको शर्म नहीं आ रहा है। माता उसको बोलते हैं जो सारे बच्चों को इक्वली देखे। बच्चा कुछ भी गंदगी करता है, लेकिन माँ बाप के लिए हमेशा बच्चा सर्वोपरि होता है। मतलब आपको शर्म नहीं आता है माता जी। 4-4, 10-10 महिलाओं को बिठा करके आप छोटी बहू और छोटे बेटे को गालियां खिलवाती हैं, और फिर इसके बाद जब आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है, आपके छोटे बेटे ने जब क्रॉस क्वेश्चन कर लिया कि अंधभक्ति मत करो, जो सच है उसको सच बोलो, जो झूठ है उसको झूठ बोलो, इतना जो है ना चाटना नहीं चाहिए। तो इसमें आपको क्यों मिर्ची लग रही है। मतलब आपको अपने छोटे बेटे की तरक्की से इतना ज्यादा मिर्ची लग रहा है। गाइज मैं आपको एक बात बताती हूँ, सुनिएगा।
क्या हुआ, कल इनका छोटा बेटा दिन में लाइव आया, तो दिन में लाइव आकर के कुछ पैनल पे कुछ महिलाएं जो है उस छोटे बेटे को और उसकी बीबी को और उसके मायके वालों को बहुत ज्यादा गंदा गंदा बोल रही थी, मतलब उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही थी। तो उसने बोला कि भाई देखो, जहां मैं गलत हूं वहां मुझे गलत बोलो, और जहां मैं सही हूं वहां मुझे सही बोलो, ऐसे चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं है, इतना क्यों चाटना है भाई। तो इस पे उसने क्या गलत बोला कि सही बात है, अंधभक्ति क्यों करना है, जहां वो गलत है उसको वहां गलत बोलो ना, और जहां वो सही है वहां सही बोलो। लेकिन यहाँ पे माता जी को ये बात बुरी लग गई, क्योंकि माता जी के सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं, और माता जी के सपोर्ट में 4 छेछड़ी सब महिलाएं खड़ी हुई हैं माता जी के भाषा में। तो माता जी को जो है ना, उनको जब आईना दिखाया गया तो माता जी को बुरा लग गया। काहे इतना बुरा लग गया माता जी? तो माता जी कह रही है, देखिया अगर हमको पता होता ना कि ऐसा बेटा हमारे पेट से पैदा होगा तो हम इसको पेटवे में मार देता है, इसको धरती पे पैदा ही नहीं होने देता है। ए बाबू, तुम्हारी जो 2 कौड़ी की बेबी है जो पूरे परिवार को तोड़ कर के रख दी है, ये 2 कौड़ी के बेबी के चक्कर में तुम माँ बाप को गाली खिलवा रहा है, तुमको शर्म नहीं आ रहा है? सुनो, ऐसा बच्चा पैदा होने से तो अच्छा है कि मेरी बड़की बहू जो है वो बांझे रहे, समझे, क्योंकि तुम्हारी बोनिया जब से पैदा हुई है तब से मारिए रहा है कि पूरा कंटेंट का भरमार लगा दे रहा है। हम लोग दादा दादी हैं, हम वायरल दादी, हम सोचे थे बोनिया का जो है वो हम फेस रिवील करेंगे और उसका जेंडर रिवील करेंगे, दिन भर में 10 वीडियो बनाएंगे बोनिया के नाम का, और तू सारा कंटेंट जो है वो बोनिया का लेकर के चला गया है। हम वायरल दादे, हमारा व्यूज भी नहीं आ रहा है, तो बताओ हम क्या करें हैं? तुमको बदनाम नहीं करें, क्योंकि हम दुनिया की कॉलेसी माई हैं, न खाएंगे और न खाने देंगे, समझे? नहीं नहीं नहीं, अपना भोर थरिया मछली भात खाएंगे पर तुमको नहीं खाने देंगे, समझे? तो गाइज आप लोग क्या समझे, माता जी का पूरा जो है श्रेय जा रहा है कि माता जी अपने बच्चे को पैदा ही नहीं होने देती, इसको पेट में ही मार देती। बताइए माता जी, आपको शर्म नहीं लगता है? एक माँ 9 महीने कैसे कैसे करके अपने बच्चे को पालती है ना, मतलब इंसान का दूसरा जन्म होता है जब बच्चा डिलीवर करती है। आपको शर्म नहीं लगता माता जी? हैं, आप ऐसी ऊट पटांग सी बातें करती हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, मतलब तुमको पैदा होने से पहले ही काश हम पेट में मार दिए होते हैं। ऐसा करिए ना, आप खुद ही किसी दिन पहाड़ से कूद जाइए, क्योंकि धरती की सबसे बड़ी जो है वो बोझा आप ही हैं। आपको कभी बड़ी बहू गंदी लगती है? आपने अपनी बड़ी बहू की कितनी इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं, हम सब लोगों ने इसी यूट्यूब पे देखा है। और बड़ी बहू ने भी आपको कितना धर धर के दिया है ना, आपको आपकी औकात दिखा दिया है, चीर देंगे, फाड़ देंगे, जड़ से कबार देंगे, समझे? आपकी बहू ने आपको ऐसे बोला था, बड़ी बहू ने, तो ये आपके घर में औकात है? कम से कम छोटी बहू आपको कुछ कह नहीं रही है और उसने लिमिट क्रॉस नहीं किया है। आज भी आपके बड़े बेटे और छोटे बेटे का वीडियो मैच करवाया जाए ना, तो आपका छोटा बेटा कहीं ना कहीं आपका भक्त निकलेगा। पर आपने अपनी छोटी बहू को 2 कौड़ी का बोल दिया। अगर आपको कोई बिना कौड़ी का बोल दे तो, क्योंकि उसकी औकात तो 2 कौड़ी का है, आप तो बिना कौड़ी की है ना, भगोड़ी महिला। बताइए। और इस महिला का कहना यह है कि इसने परिवार तोड़ दिया, पर घर से तो तुम निकाली थी, मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर है, इस घर से निकलो, जाओ अपना घर देखो। है, वो तो रुकना चाह रहा था, वो तो रुका भी था, पर तुमको अंदर से मिर्ची लगी थी ना कि ये यहाँ से चला जाएगा। आपको पता है गाइस, सारी समस्या किराएदारों की वजह से, क्योंकि जिस किराएदार के लिए माताजी पागल थी वो किराएदार आया और इनका घर देख के निकल लिया। जवान लौंडा था माताजी की भाषा में, माताजी एक बार बताई थी वीडियो में, तो उसने जब माताजी को धोखा दे दिया तो अब माताजी को बुरा लग रहा है, खल रहा है, क्योंकि माताजी को गुल्लू गुल्लू गुच्चू गुच्चू करना था ना, क्योंकि माताजी तो ठहरी बेशरम महिला है कि नहीं। तो इस महिला को जो है उस किराएदार से इतना प्यार था कि खुद के बेटे बहू को घर से बाहर कर दिया। अब दूसरी तरफ देखिए, तुमको ना हम बहुत झेले हैं गाइज, गैस हम इतना झेले हैं, इतना झेले हैं, इसकी वजह से कि हमारा बीपी 290 के पार चला गया था, पर भी ये लोग हमको ताकने नहीं आया, हमारा बीपी बढ़ गया था, हम 290 के पार चले गए थे। अभी कह रहा है कि हम पापा से बात करेंगे
पर मम्मी से बात नहीं करेंगे, पापा को कोई गाली नहीं देगा और सारे लोग मम्मी को गाली दीजिए। अब एक बात बताइए, बुढ़ापा में हमारा राम खिलावन ही सहारा है, कोई ना किराएदार हमको भाव दे रहा है, एक सुभाषिस थे वो भी निकल लिए, समझ रहे हैं। आप लोगों ने उनकी बीबी को देखा होगा कितना सुंदर है, उनको भी हम लटके झटके दे करके फंसा करके रखे थे, वो भी निकल लिए बाबू। अब एक अपना राम खिलौना है, ये भी अपना कहीं ना कहीं ऐसे सोहराई देता है, उसी में हम खुश हो जाते हैं। अब इसको भी हमसे दूर करना चाहता है। तो देखिए इसका नियत ही यही है कि मम्मी को गाली दीजिए, पापा को गाली मत दीजिए। अब एक बात बताइए, एक यही बुढ़ापे का सहारा है हमारा राम खिलावन, इसका भी कान भोरिए रहा है। अब बताइए हमारे और राम खिलावन में भी आग लगा रहा है। हाँ, मार कराना चाहता है, झगड़ा कराना चाहता है, तलाक कराना चाहता है। मतलब बुढ़ापे में हमारे राम खिलावन हमको छोड़ करके चलिए जाएं तो फिर हमको कौन देखेगा? आप लोग बताइए गैस, हम कहाँ खराबी किए हैं, हम कहाँ गलत हैं, समझ रहे? गैस 290 बीपी चला गया था, अब फिर भी इसको शर्म नहीं आ रहा है, समझ रहा है। इसकी वजह से ये हमको बहुत प्रताड़ित करता है। अब घर में इतना प्रताड़ित करता है, इतना प्रताड़ित करता है, हम रोज इसके चक्कर में रोते हैं। रोज हम इसके चक्कर में घर में रोते हैं। आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा गाइस कि हम कैसे घर में घुट घुट के जीते हैं, ये सब कैसे हमको सताता है, पूरा घर में आप लोग देखिए लिए हैं। ये लोग हमारा जीना हराम करके रखा है। अब देखिए मम्मी पापा में तलाक कराना चाहता है। बताइए गैस क्या करना चाहिए? ए माता जी, ए प्रताड़ित माता जी, आप कहिया प्रताड़ित हुई जी? और एक बात बताइए, जिसका बीपी 290 के पार चला गया, आप मर क्यों नहीं गई? हाँ, जिनका बीबी, मतलब सोचिए ये बीपी का कितना मजाक उड़ा रही है ये महिला। इसको ये नहीं पता है कि 290 बीपी का मतलब इंसान पैरालिसिस हो जाता है या आईसीयू में भर्ती हो जाता है। पर ये तो रील्स वीडियो बनाने में इसका तो जो है कमी ही नहीं हो रहा था, बीमारी में इसका तो और वीडियो वायरल हो रहा था। अपनी छोटी बहू बेटों को गाली खिलवा रही थी। जब इसने सख्त मना कर दिया था कि बीमारी का कंटेंट मेरा है, तुम मेरे से कंटेंट मत लेना, तो वो क्यों निकल करके आएगा इनका कंटेंट लेने के लिए? माता जी पूरी बात बताया करो ना। अब माता जी का कहना ये है कि बुढ़ापे में इनका बेटा, इनकी बहू जो है, ये बुढ़वा बुढ़ियन में तलाक का है। भाई है, तुम दो नमूने को कोई काहे अलग करना चाहेगा छुछेरो छुछोरी को? बताओ। तो ये जो बार बार तुम ड्रामा खेल रही हो कि भाई हम बहुत प्रताड़ित थे, सारी दुनिया ने देखा है माता जी कि आप कितना प्रताड़ित थी। शर्म नहीं लगता है जी खुद के बेटा बहू को गालियां खिलवाते हुए? ऐसी माँ को तो सच में शर्म से डूब मरना चाहिए। लेकिन माता जी का तो उल्टा ही है। माता जी कह रही हैं कि यहाँ पे सब कुछ जो है ये मेरी बहू का रचा हुआ है और उसके रचे हुए अनुसार ये सब काम कर रहा है। आप अपने राम खिलावन को घर से भगा के लाई थी तो वो किसका रचा हुआ था? भगोड़ी 2 दिन किसके साथ रुकी थी? ये तो कभी बताया नहीं तुमने। 51 रुपया चाची जी से लेकर के भागी थी, तब नहीं बताया कि अंदर ढाला में किसके साथ जो है वो उठा पटक दम क्या बोले गाइज, गंदा शब्द क्या ही बोले, वो कर रही थी। बताओ ना, ये तो तुमने कभी नहीं बताया। अब आपको पता है गाइज, ये माता जी बोली हैं कि भैया इनके घर में बनिया होने से अच्छा है कि इनके बड़ी बहू को बच्चा ही ना पैदा। तुम्हारी बड़ी बहू को नहीं होगा बच्चा, क्योंकि तुमने खुद बोला है कि तुम्हारा बड़ा बेटा नप्पू है। सारे रिएक्शन चैनल वालों से तो नप्पू को आज तक कभी जो है वो बच्चा हुआ है? हैं? और बताओ दुनिया में आईवीएफ नाम की भी कोई चीज है क्या? तुम्हारी बहू आईवीएफ भी कंसीव नहीं कर पा रही है? क्या तुम्हारी बहू भी नप्पू है क्या? क्योंकि भाई हो सकता है इसकी बहू भी नप्पू हो, क्योंकि इसने एफआईआर कॉपी पे लिखवाया है कि मेरा बेटा बहू दोनों नप्पू हैं। है कि नहीं? अगर जिसको चाहिए एफआईआर कॉपी वो जा करके देख लीजिएगा, मैंने एक लाइव करी थी उसमें दिखाया था इसका एफआईआर कॉपी। तो काहे सारी चीजों का देखिए, हम मम्मी हैं,
लेकिन आजकल इसको दूसरी मम्मी मिल गई है। ये बोल रहा है कि चैनल से हमारा फोटो हटा देगा, हमारा नाम हटाइए देगा, सब कुछ ही हमारा हटा देगा। इसको नया मामी मिल गई है और इसका नया मामी जो है ना वो है इसका कान भर रही है। हम सब कुछ समझ रहे हैं और ये किसके बहकावे में आ कर के हमको इतना गंदा गंदा बोल रहा है, हमको इतना गंदा गंदा गाली दिलवा रहा है। हमको सब बुझा रहा है। क्या बुझा रहा है जी? है उसका एक भी वीडियो उठा करके दिखा दो जिसमें वो गंदा गंदा गाली दे रहा हो, जिसमें वो गंदा गंदा बोल रहा हो। है सारे इज्जत की धज्जियां उठा करके तुम बुढ़वा बुढ़िया उसको दे रहे हो और भाई उसी को उल्टा सीधा सुना रहे हो कि उसने उल्टा पुल्टा बोला है। शर्म से डूब मरिए माता जी। और उसके मतलब कौन ऐसा इंसान है भाई जो बीबी के माँ बाप को प्यार नहीं करता है? हम लोगों के घर में भी पति जो है वो बीबी के माँ बाप को प्यार करते हैं। अब तुम ठहरी बाजारू हैं माता जी। अब माता जी का पैदा होते ही माँ मर गई और जब जिंदा थी तो इनके बाप इसके ऊपर थूक दिए। तो माता जी कौन सा कुकर्म की थी जो बाप भी थूक करके निकल लिया? हाँ, अब सोचिए सारी बातें जो है इस औरत को सब कुछ अपने को चाहिए था। इसका बेटा कमा करके पैसा भी इसी को दे, इसकी बहू जो है इसकी गुलामी भी करे। अब देखिए क्या हुआ है। देखिए हम इसको घर से निकाले था कि 4 दिन घर से बाहर रहेगी, एक बाद इसका होश ठिकाने आ जाएगा तो घर लौटिए आएगी, क्योंकि हमको फ्री फंड का जो है वो नौकरानी मिल जाएगी। समझ रहे हैं गाइस? घर में खाना बनाएगी, नौकरानी को पैसा देगी तो हमको जो है ना वो घर में वीडियो बनाने का मौका मिल जाएगा। अब हमको घर में जा कर के सारा काम खुद ही करना है। अभी तो घर में से चली गई है, हमको एक फ्री का नौकरानी मिल गई थी, लेकिन अब हमको कौन हाथ में चाय पानी देगा गैस? तो इसीलिए हमारा माथा जो है एकदम खराब हुआ पड़ा है। देखिएगा ये महिला जो है इसको लग रहा था कि हम 10-15 दिन मौज मस्ती करेंगे और ये सब 10-15 दिन में घूम करके वापस आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो छोटा बहू बेटा अपना फ्यूचर प्लानिंग कर लिया। अब इस माता जी को जो है छोटी बहू नौकरानी के रूप में मिली थी, सब कुछ नौकरानी के तरीके से करती थी, हाथ में चाय पानी भी देती थी, खाना भी बना के घर में रखती थी। समझ रहे हैं? अब वो सब काम तो होगा नहीं, अब सब कुछ मोटी अम्मा को अकेले करना है, तो अब मोटी अम्मा का हींग जीरा निकल रहा है। समझ रहे हैं? तो अब इसका मोए मोए हो रहा। अब इसका जो है ना इसको मौत आ रही है, क्योंकि अब बनिया भी नहीं है, किसके नाम का वीडियो बनाएगी? घर में जाएगी, कलेश मचाएगी और सारा काम खुद करेगी। समझ रहे हैं? अब उसकी मतलब इसका पति इसको प्यार करे तो अच्छा है, बीबी का पति अपनी मतलब बहू का पति अपनी बीबी को प्यार करे तो वो बुरा है। गजब। तो गाइज क्या कहना चाहेंगे इस महिला पे? चलिए इसका पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि राम खिलावन की बातें उधर करेंगे दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।